ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम डूंगरा परमेश्वराय नमः। चैतन्य नगरी, पांडवों की तपोभूमि, हिंगलाज पीठ, वाकल माता, डूंगरपुरी जी की कर्मस्थली चौहटन नगरी, वर्तमान में चौहटन से जाने वाली नगरी में पूर्व का इतिहास, दंत कथा व सुनी सुनाई वार्तालाप के अनुसार आज तक का इतिहास के बारे में जानकारी मैं शिव भक्त सगन दैया, कपालेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के सदस्य के रूप में जानकारी देता हूं कि सुइया पोषण मेला जो कि सतयुग के समय से चला आ रहा है, कहते हैं कि श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर चौहटन के शिलालेख स्तंभ से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री कपालेश्वर मंदिर कई सदियों पूर्व का सनातनी धार्मिक स्थल माना जा गया है। आज से हजारों वर्ष पूर्व पांडवों द्वारा अज्ञातवास भोगने हेतु इस चैतन्य नगरी में पधारे और उस समय पोषण का योग नहीं प्राप्त हुआ। पांडवों द्वारा इस पहाड़ पर 12 वर्ष तक अज्ञातवास भोगा और उस समय में भी पोषण मास, तिथि अमावस्या, दिन सोमवार, नक्षत्र मूल, योग व्यतिपात नहीं मिलने पर उन्हें पांडवों को भी इस पवित्र जल से स्नान को संजोग नहीं मिलने से के कारण पांडवों द्वारा श्राप दिया गया कि इस युग में यह युग नहीं आया तो जा, कलयुग में इतना ऐसा समय लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आगे बार बार शीघ्र ही योग बनता चलेगा। सुइया पोषण मेला के बारे में कुछ दंत कथाओं के आधार पर जानकारी। श्री कपालेश्वर मंदिर का निर्माण कई हजारों वर्ष पूर्व का है। यहाँ कई ऋषि मुनियों द्वारा तपस्या की गई है, जिसमें एक भक्त सुइया माली के नाम से जाना जाता है। भक्त सुइया माली द्वारा जब तब से श्री कपालेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करता था और महादेव द्वारा भक्त पर प्रसन्न होने पर भक्त सुइया को कहा कि मैं आपकी तपस्या से तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तेरा नाम अमर रहेगा और तेरे ही नाम से सुइया पोषण मेला भरा जाएगा और यह उस समय होगा जब पोष महीना यानी ये सभी योग जो मैंने पूर्व में बताए हैं, तभी ही यह मेला पोषण के नाम से जाना जाएगा। यह वरदान श्री कपालेश्वर महादेव द्वारा प्राप्त हुआ था और इस योग में जो भी प्राणी जीव जंतु स्नान करेगा या जल ग्रहण करेगा या उन पर इस चैतन्य नगरी के डूंगर की परछाई भी जिस प्राणी मात्र पर पड़ेगी वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि जो प्राणी श्री कपालेश्वर महादेव की पूजा अर्चना का जाप करेगा उन्हें धन दौलत पुत्र आदि प्राप्त होंगे और जो प्राणी श्री सुइया महादेव की पूजा अर्चना व पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करेगा
उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सदियों पूर्व का है। इस मंदिर के शिलालेख के अनुसार 11वीं सदी से पूर्व मुगलों के राजा राज में मोहम्मद गजनवी द्वारा इस रास्ते से निकलते वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, जो कि इसमें मूर्तियों व कला को तोड़ा गया है, जो कपालेश्वर मंदिर में दिखाई दे रहा है। श्री कपालेश्वर मंदिर का निर्माण किसी सेठ द्वारा करवाया गया माना जा रहा है। कहते हैं कि उस सेठ के कोई औलाद नहीं थी और वह स्वयं अंधा था। तब वह सेठ गुजरात या महाराष्ट्र का रहने वाला था। उन्होंने इस चैतन्य नगरी का नाम सुना था। वह सेठ श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में अपनी मन्नत मांगने आया था, और जब उनका औलाद हुई और आंखों की रोशनी आई, तब उन्होंने इस कपालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार, सीढ़ियों का निर्माण 11वीं व सदी के बाद व 13वीं सदी के बीच शिलालेख स्तंभ जो कपालेश्वर मंदिर में भी है, कपालेश्वर की दाहिनी ओर एक छोटा मंदिर है, वहां पर भी लिखे हुए है। कपालेश्वर से ऊपर का एक बड़े शिव लिंगाकार का मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी शिलालेख लिखे हुए है। भाषा व लिपि स्पष्ट न होने के कारण पूर्ण जानकारी देना असंभव है। श्री कपालेश्वर मंदिर ने जो उसके ऊपरी भाग में बड़ी लिंगाकार शिवलिंग आकार से सुव्यवस्थित ढंग से मंदिर बना हुआ है। उसके आगे पहाड़ के ऊपर की ओर विष्णु जी का प्राचीन पगलिया स्थल है। वर्तमान में वहां भगवान विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं हुई है। कहते हैं कि जब श्री महादेव जी से जब भस्मासुर ने वरदान पाया था, तब उसी दानव को कड़ा भेंट किया महादेव जी ने। तब उसी दानव ने सर्वप्रथम वार यानी परीक्षा शिव जी पर ही प्रहार करके जिज्ञासा जताई। तब शिव जी वहां से भागे और चैतन्य नगरी की गुफाओं में छुप गए। तब विष्णु जी ने शिव जी को उस दानव से छुड़ाने के लिए विष्णु ने चैतन्य नगरी में पांव धरे, और इस कारण विष्णु पगलिया के नाम से आज भी प्राचीन पगलिया स्थापित है। और विष्णु पगलियों में भी पवित्र झरना है, लेकिन इस झरने के जल की भी अपरम महिमा है। बताते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ यानी विष्णु पगलिया गया और जल लिया और मन में जल की पवित्रता पर शंका किया कि जल अमृत है या नहीं, तब वह उस जल को जब अपने घर ले गया, तब उस पानी में कीड़े मकोड़े हो गए। तब उस भक्त ने यानी जो व्यक्ति विष्णु पगलिया गया था, उसने विनती की, और स्वयं जब उसने अपनी शंका तोड़ी तो वह पानी पुनः साफ एक अमृत गंगा जल की तरह हो गया। इस तरह इस पर्वत पर भी श्री कपालेश्वर मंदिर के पीछे की ओर वेर माता जी का मंदिर व बेरी है। वेर माता की बेरी का पानी भी अमृत व रोग
भूत व प्रेत बाधा भगाने का जल माना गया है। इस पर्वत पर पिपलिया का झरना और अमलिया का झरना भी है। हिंगलाज माता जी का मंदिर भी है, राम मंदिर भी बनी हुई है। चैतन्य नगरी में श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर व झरना श्री सुया महादेव मंदिर, जो इसके नाम से पोषण मेला लगता है, वहां पर भी झरना है। विष्णु पगलिया झरना, श्री धर्मराज जी का गढ़ा, जो वर्तमान में भव्य मंदिर व धर्मराज की वहां बेरी भी है, इंद्रबाण, ये सभी जल अमृत गंगा के समान माने गए हैं। सुया पोषण मेले की पवित्रता व उच्चता के बारे में जानकारी ये है कि इस योग में पवित्र धामों से प्राप्त जल से जो व्यक्ति स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष पद प्राप्त करना माना गया है। इस दिन जो मेले में सांप लगती है, जो शिव के आकार की है, इस सांप दाहिने भुजा की ओर लगाई जाती है। इसकी आकृति शिवलिंगाकार की है। उसकी महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि द्वारिका में जो सांप, जब आप तीर्थ करने जाओगे तो यदि वहां आप सांप लगाओगे तो यदि सुया पोषण मेले की सांप लगी हुई है तो उसके नीचे द्वारिका धाम की सांप लगेगी, और आपने पहले द्वारिका धाम की सांप लगा रखी है तो सुया पोषण मेले की सांप उसके ऊपर लगेगी। यानी यह धाम सबसे बड़ा व पवित्र धाम माना गया है। वर्तमान में सुया पोषण मेला, जो मरु कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, श्री डूंगरपुरी जी महाराज स्वयं 4 धाम 64 तीर्थ करके उन सभी को तथा उनके ऊपर जो मथारी कहा जाता है, यानी बड़ा धाम सुया को माना गया है, और वे 64 पधारे महात्मा जी, और इस कारण श्री डूंगरपुरी जी ने पवित्र धाम की शोभा महात्म में सुनाया था। और जैसा सुना, दृश्य आत्म शांति व झरनों की अमृत धारा पाकर यहाँ पर आसन लगाने का तय कर लिया, धूनी लगाना तय कर लिया। धूनी के पास में इंद्रबाण तालाब भी है तथा इंद्रबाण तालाब में एक धर्मराज का गड़ा भी है, वह धर्मराज की बेरी है। आज से लगभग महात्मा जी 300 वर्ष पूर्व की बात है कि चैतन्य नगरी में पधारे श्री डूंगरपुरी जी महाराज, जो सुखदेव मुनि के अवतार माने जाते हैं। जैसलमेर में काली डूंगरिया माता जी के मंदिर में ब्राह्मण गंगोदक ऋषि, माता चैनावती गढ़ा, ढांचा गांव जैसलमेर परगना में है। श्री माली गोत्र के ब्राह्मण काली डूंगरिया माता जी की सेवा भक्ति करते थे, लेकिन ब्राह्मण देवता की कोई संतान न होने के कारण मां के वरदान से एक दिन भाग्य उदय हुआ, जो डूंगरा परमेश्वरा जैसी संत मूर्ति बाल्य रूप बनकर मंदिर में ब्राह्मण देवता को प्राप्त हुए। ब्राह्मण देवता ने संत मूर्ति बाल्य रूप का पालन पोषण किया। भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी। शिक्षा दीक्षा के बाद महाराज श्री डूंगरा परमेश्वरा ने अपने माता पिता को तीर्थ व सांसारिक कार्यभार से मुक्त होकर आप श्री भावपुरी जी महाराज के शरणों में सोची
और जाकर गुरु सेवा में हाजिर हुए। बाद में चौहटन पहाड़ की शोभा सुना था और वे सभी तीर्थ करके चौहटन की पावन धरा में अपना धुना लगवाया, जो वर्तमान में श्री डूंगरपुरी जी का मठ के नाम से जाना जाता है। साक्षी डूंगर पुराण पुस्तक है कि धर्मराज जी व डूंगरपुरी जी के बीच में साक्षात वार्तालाप होती थी। एक बार जब डूंगरपुरी जी को आभास हुआ कि मेरे गुरु जी भावपुरी जी द्वारा वीर भूत जगाना कार्य करते हैं, तब भावपुरी जी को मोक्ष होना व भावपुरी जी की जीवात्मा को पुनर्जन्म करवाना कहते हैं कि दाना भगत जो रिखिया की कोट झाड़ना, सिंध में दाना की सादर रूपी नाव पानी पर तैरना, मृत सोनी भक्त को जीवित करना, रोयल व शेष फरीद को दीक्षा देना, ये भी बात है कि श्री डूंगरपुरी जी द्वारा कहा गया था कि 12वीं गादी पति मैं स्वयं पुनर्जन्म संभालूंगा। प्रथम गादीपति स्वयं डूंगरपुरी जी थे, द्वितीय में हरदत्तपुरी जी जो गोत्र में सेठिया जैन, डूंगरपुरी जी के पूर्व में गुरु और बाद में शिष्य बने हरदत्तपुरी जी। तीसरी गादीपति श्री जुगतपुरी जी, चौथी गादीपति श्री रामपुरी जी, पांचवी गादी श्री रघुनाथपुरी जी व गुरु मौजपुरी जी, छठी गादीपति विशनपुरी जी, सातवीं गादीपति श्री वीरमपुरी जी। वीरमपुरी जी के बारे में कहा गया है कि वीरम वारा वह गया, ऊंधा ताला दे गया, जो आज भी मठ के अंदर कचेड़ी बनी हुई है, उनके ताले अभी तक लगे हुए हैं और उनके द्वारा यह वचन भी है कि जब विपत्ति हो तो कचेड़ी के ताले खोलना, अन्यथा बंद रखना। श्री वीरमपुरी जी ने मठ के देशांतरी शनि पुजारी अचले जी को आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व दान स्वरूप 1.25 सेर स्वर्ण भी दिया था। सुनी सुनाई बात कह रहा हूं। 8वीं गादीपति श्री बुद्धपुरी जी, 9वीं गादीपति श्री नारायणपुरी जी, 10वीं गादीपति श्री बबूतपुरी जी, 11वीं गादीपति श्री फतेहपुरी जी, जो संवत 2003 से 2055 तक इनका कार्यभार सबसे ज्यादा रहा। 12वीं गादीपति श्री जगदीशपुरी जी, जो वर्तमान में मठ के मठाधीश हैं और संवत 2055 से आज तक सेवाधारी है। महंत श्री जगदीशपुरी जी द्वारा मठ का सबसे ज्यादा से ज्यादा विकास करवाया। सुइया पोषण मेला का जुड़ाव मठ से भी है। मेले की व्यवस्था मठ वाले ही करते हैं, वह संभालते हैं। पूरी जिम्मेदारी मठ व गांव बस्ती प्रशासन व भक्तों द्वारा की जा रही है। 100 साल के पंचांग के अनुसार संवत 2000 में सन 1943-44 में पहला सुइया पोषण की जानकारी है। जो ये 100 साल के बारे में मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं और ये डूंगर जी पुरी जी के मठ की किताबों में भी लिखा हुआ है। 2000 संवत 2003 में सन उस समय था 1946, संवत 2006 में उस समय सन था 1949, 1913 में
उसमें सन था 1956, 31 दिसंबर को ये मेला आयोजित हुआ था। 2027 में 1970 सन था। संवत 2030 में सन था 1974। संवत 2034 में सन था 1977। संवत 2047 में सन 1990 था। 2054 में सन 1997 दिसंबर में ये मेला आयोजित हुआ। संवत 2061 में 2005 सन था और 11वां मेला 2074 में संवत और जनवरी 2017 में मेला आयोजित हुआ। संवत 2081 में जो 29 दिसंबर 2024 में मेला आयोजित होने जा रहा है और भविष्य में आगे आने वाले मेले भी दिया हुआ है कुछ। संवत 2084 में सन 2027 में 26 व 27 दिसंबर को ये मेला आयोजित होगा। 14वां मेला जो 2088 में सन होगा 2032 जो 11 व 12 जनवरी को आयोजित होगा और अगला संवत 2098 में सन 2041 22 व 23 दिसंबर को आयोजित होने होगा। ये कुछ जानकारियां मठ की किताबों से भी प्राप्त हुआ है। मैं शिव भक्त बम बम भोले द्वारा सुइयां पोषण मेला जो देखा है 1977, 1990, 1997, 2005, 2017 और वह वर्तमान में 2024 का मेला आयोजित होगा, उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में सायंकालीन आरती की पूजा अर्चना संवत 2056 में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा से आज तक मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मैं सगनदैया शिव भक्त कपालेश्वर महादेव मंदिर चोहटन आज दिनांक 26/12/2024 गुरुवार अपनी वाणी को विराम देता हूं। भूल चूक हो तो क्षमा करे। जय कपालेश्वर महादेव, जय सुइया महादेव, जय डूंगरा सुपरमेश्वरा। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त जगलाल जी दैया, पुत्र श्री खंगारमल जी दैया, गोदपुत्र चांदाराम जी दैया ने आज आपके सामने चोटन जो चेतनीय नगरी पाटन नगरी के नाम से जाना जाता है का संपूर्ण इतिहास, इसका महत्व, क्यों दूर दूर से लाखों यात्रु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका महत्व बताया। भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा, डूंगरपुरी जी की कृपा पूरे समस्त चोटनवासियों पर इसी तरीके से बने रहे। और छगनलाल जी दैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इन्होंने इतनी अमूल्य जानकारी हमारे साथ जितनी भी बुजुर्गों से सुनी हुई है, जहाँ भी उन्होंने किताबें पढ़ी वो हमारे साथ शेयर की, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, आपने इतना समय देकर के मुझसे ये जानकारी प्राप्त की। मैं भी दंत कथाओं या बुजुर्गों द्वारा सुनी सुनाई बातों, मठ द्वारा लिखी हुई कुछ जानकारियां और कपालेश्वर महादेव मंदिर में ये शिलालेख लिखे हुए हैं, उसके बारे में कुछ संचित कुछ शब्दों का जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर शिलालेख लिखे हुए हैं, स्पष्ट लिपि न होने के कारण
हम पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने मेरे बुजुर्गों द्वारा सुनी हुई है उसके हिसाब से मैं ये जानकारी दे रहा हूं, और इस महादेव कपालेश्वर महादेव की कृपा से ही मैं जानकारी दे रहा हूं, अन्यथा मेरी कोई श्रद्धा नहीं। जय कपालेश्वर महादेव। जय श्री छगन जी, अपन इस चोट नगरी में जन्म हुआ है तो कोई अपने पुराने जन्म के कोई पुण्य कर्म थे, इस पावन नगरी में जन्म हुआ है। बाकी देखा जाए तो जहाँ सीधे साक्षात कपालेश्वर के रूप में शिव भगवान है और विष्णु जी यहाँ विराजमान है। वाकल माता ने भी यहाँ आके लीलाज के रूप यहाँ में आके लीला रची और आगे गए नहीं, यही उन्होंने वीर के रूप वीर को कैसे करके दिशा भ्रमित करा के यहीं विराजमान हो गए। वैर माता भी यहाँ विराजमान है और डूंगरपुरी जी ने भी यहीं आके अपना तपस्थली बनाई। पांडव भी यहाँ आए हैं, तो इस नगरी में कुछ तो विशेष है। यहाँ इस नगरी की विशेषता अच्छी है, प्राचीन समय से है, और क्योंकि ये पाटन नाम से ही जाना जाता था। यहाँ पर पहले जैसे आपने कहा कि वाकल माता भी यहाँ विराजित है। वाकल माता को भी वीर विक्रमादित्य जी जो उज्जैन से आए थे, हिंगलाज गए थे, वहां से उनको भी वरदान था कि जा भगत, मैं यानी हिंगलाज तो आपके साथ नहीं चलूंगी, मेरी एक प्रतिमा वाकल के रूप में आपके साथ दे रहा हूं या दे रही हूं, और उसको लेके जाओ। जाना था तो उज्जैन, लेकिन उनको यह भी कहा था कि आप पीछे की ओर मत देखना। जब वीर विक्रमादित्य जी यहां से हिंगलाज से अपने उज्जैन की ओर जा रहे थे, बीच में धोरे थे और जो बीजराट गांव है, उस बीजराट प्रथम रूप में वहां रुके। रुकने के बाद में विश्राम लिया, रात्रि विश्राम लिया, और वहां गोड़ाना के नाम से भी मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर जो वाकल माता का मंदिर जो बना हुआ है डूंगर के ऊपर, जिसको खी डेरी के नाम से जाना जाता है, वहां वो रात्रि विश्राम रुके, क्योंकि बीजराट और इस विराटा धाम से लगभग 35 किलोमीटर दूरी है, और 35 किलोमीटर दूरी में रात्रि विश्राम वहां किया। विश्राम करने के बाद में जब उनकी दिशा भ्रमित हो गई, दिशा भ्रमित होने के कारण मां ने वही पुकार की कि जा भगत, अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, मैं यहीं यानी इस चोटन में के पीछे पहाड़ी पर जो ढोक गांव में विराटा धाम बना हुआ है, वहीं उस हिरण्य नगरी पर डूंगरी पर आकाशवाणी हुई और कहा कि भाई अब आप अपने स्थान पर जा सकते हो। वीर विक्रमादित्य जी को कहा, और फिर मैं तो यहाँ भक्तों की यही पुकार सुनूंगी और उन्हीं के ही दुख दूर करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, और मैं भगवान शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा इसी तरीके से बनी रहे। धन्यवाद जी। धन्यवाद आपको भी। जय शंकर।